नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन मंत्रों की जिनके जाप से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। हम जानेंगे देवों की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिले देवताओं की कृपा? कैसे होंगे देवता प्रसन्न? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से देवताओं के गायत्री मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है सिद्ध और करण है कौलव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी जो कार्य क्षमता है, यानी काम करने की जो क्षमता है, वह पहले से कहीं और ज्यादा बढ़ी हुई है। आपके अंदर ऊर्जा का अनुभव आप कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा का, इस शुभत्व का आपको लाभ लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप स्वयं को बचाएं। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मेहनत के लिए सेहत के साथ आज आपको समझौता नहीं करना है। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं या आपका स्वास्थ्य आपको बहुत ज्यादा आज्ञा नहीं करता, तो बहुत ज्यादा काम का दबाव या काम के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम आज करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो अभी कुछ समय इंतजार करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी चाहिए। जो भी आपकी भावना है, जो भी आपके मन के भाव हैं, उसे व्यक्त कर देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा अधिक मिलेगा। व्यापार में अगर आप कोई नया पार्टनर जोड़ करके साझेदारी में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो इस सारे काम के लिए परिस्थितियां अभी आपके पक्ष में नहीं है। कुछ समय और इंतजार करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज खुद को किसी भी स्थिति में ढालने के लिए स्वयं को आपको पहले से मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको प्रयास करना है कि यात्रा आज आप ना करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए मुश्किलों से बचने से बेहतर है कि आज आप उनका सामना करें। जीवन में या आपके कार्यक्षेत्र में जो भी समस्याएं चल रही हों, आज उनसे मुंह मोड़ने की बजाय उनको डट करके आपको उनका सामना करना, उनका कोई हल ढूंढना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई बहुत ज्यादा जरूरी निर्णय आज आपको लेना पड़ सकता है। जो निर्णय खासतौर पर आपके परिवार से और परिवार की आवश्यकता से, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ हो,
तो जो भी आप ऐसा निर्णय करें, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी निर्णय करें तो बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ और परिवार के साथ राय मशवरा करके ही ये निर्णय करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, इस समय में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझें, तो आपको अपनी भावना को व्यक्त करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले अपनी वाक कला पर, यानी जो बोलने की कला है उस पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा। आपकी जो बात करने का तरीका है उसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको लोगों की तारीफें मिल सकती हैं, लोग आपके काम को पसंद करेंगे, लेकिन आज की दिनचर्या में धन के बहुत ज्यादा लालच में, लोभ प्रलोभन में आने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण रखने से आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में न खोएं, आपके पक्ष में होगा। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में नए लोगों से मुलाकात होगी, जिनसे आपके व्यापार में काफी आपको सहायता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच या चंडी कवच का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत छोड़िए। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल बनती हैं। जितना काम का दबाव था उतना काम का दबाव नहीं रहेगा। दिन बहुत आसानी से बीतने वाला है, लिहाजा आज आप परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। अपने लिए कुछ मनोरंजन के अवसर आज आप निकाल सकते हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदा मत करिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी लंबे सफर पर जाने के लिए दिन अच्छा नहीं है, तो आज आपको ध्यान ये रखना है कि लंबी दूरी की यात्रा आज आप ना करें तो आपके पक्ष में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से इस समय में आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जिस भी काम में आप श्री गणेश करेंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलने की स्थिति है, तो आज के दिन का आपको लाभ लेना चाहिए। आपको करना यह है कि जब भी दिन की शुरुआत करें ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र के साथ 108 बार जाप करने के साथ करें और दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें, तो आज के दिन का बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा हरिद्वार से पहली कॉलर। पूजा जी पूछिए सवाल। कौन सा है? हेलो जी बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी मेरी जानकारी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 72, जी 9:35 AM, जी यमुनानगर। जी आचार्य जी काफी टाइम से काफी अप डाउन से निकल रही हैं। मतलब मैंने लास्ट वीक आपसे इनके हस्बैंड की कुंडली भी दिखा दी थी, तो आपने कहा था कि वो इनसे अलग हो जाए। मतलब ये जैसे ये जानना चाहते हैं कि अब ये मैरिज, क्योंकि काफी अकेलापन भी देख रही है, कुछ है तो अप डाउन की वजह से अभी नहीं, क्या दूसरा डिसीजन लेके इनकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आएगा, मतलब वैवाहिक सुख है इनकी जिंदगी में, या कि ये उनके साथ ही कंप्रोमाइज करें? अभी बहुत मुश्किल टाइम से निकल रहे हैं आचार्य जी, कोई सही रास्ता दिखाइए प्लीज। देखिए, सही रास्ता दिखाने में कोई भी ज्योतिषी तब तक असमर्थ होगा जब तक दोनों कुंडलियां उनको एक साथ नहीं मिलेगी। और इस बात को आपको बहुत गंभीरता से समझना होगा कि टीवी चैनल में 10 सेकंड के अंदर दो कुंडलियों का मिलान, जीवन में इतने बड़े निर्णय का मिलान 10 सेकंड के अंदर किसी के लिए करना ये बहुत असंभव सी बात है। आपने एक बार पति की कुंडली दिखाई, अब वो कुंडली दिमाग में होती नहीं है। अभी जो मेरे सामने कुंडली है, मैं इस कुंडली के बारे में बता सकता हूँ। दाम्पत्य जीवन इनकी कुंडली में अभी विखंडित दिखाई देता है। ये समय इनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रयास करें
तो दूसरा जीवन साथी मिल सकता है। जहां तक रही बात उस व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की, तो वो उस व्यक्ति की कुंडली के साथ मिलान करके ही बताया जा सकता है और वो अभी संभव नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर है, माला हमारे साथ है। माला जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार। जी। मैं माला अरोड़ा देहरादून से बोल रही हूँ। जी मैं बताइए। अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बताइए। इनका नाम है गुलशन अरोड़ा जी और इनका क्या नाम है, टाइम है 8:20 जी और ये 23/9/63 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जी तो ये मतलब कुछ काम काज नहीं करते। पहले इनकी वेल्डिंग की दुकान थी, 2 साल पहले उनका मतलब दोनों भाइयों का वो हो गया, मतलब बंटवारा। तो उसके बाद ये खाली बैठे हैं। अब ये कोई काम में इनका मन भी नहीं लगता, ना ही मतलब कुछ करते हैं। मतलब आप मुझे हमारी ये बताइए कि जो जन्म का समय आपने 8:20 बताया, ये सुबह का है या शाम का है? जी सुबह का है, जी मॉर्निंग का। देखिए, जहां तक आपने इनके काम से जुड़े हुए प्रश्न की बात कही है, आपने कहा कि वेल्डिंग की दुकान थी जो अब नहीं रही और उसके बाद से काम करने की इच्छा नहीं होती, वो ऊर्जा नहीं बन पा रही है। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। इस समय में निश्चित ही व्यक्ति जो है वो थोड़ा आराम तलब हो जाता है, काम करने की इच्छा कम होती है, सुख ज़्यादा चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत समय तक चल नहीं सकता। आपको इन्हें प्रेरित करना होगा और ये समय इनके लिए किसी नए कार्य को आरंभ करने के लिए बहुत अच्छा समय है। परिस्थितियां इनके पक्ष में बन रही हैं। शुक्र की जो महादशा है, शुक्र जो है वो इनकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस समय में अगर ये प्रयास करें, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को किए बिना अगर ये कोई छोटे इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करते हैं, जहां इनको सिर्फ अपना श्रम लगाना हो और पैसे कम से कम लगने हो, तो मैं समझता हूं कि इसमें इनको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर इनको किसी को अपनी कंसल्टेशन देनी हो, अपने सुझाव देकर के कोई काम बनता हो, इस प्रकार से अगर कुछ कर सकते हो या किसी के साथ मिलकर के कुछ करना चाहते हो, तो उस लिहाज से भी ये काम अच्छा है। ध्यान ये रखना है कि अपनी जमा पूंजी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी है, निवेश नहीं करनी है। कम से कम इन्वेस्टमेंट से कोई काम आरंभ करेंगे तो फायदा मिलेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आप दोनों करें तो आपके हित में है। सुशीला हमारे साथ एक कॉलर है। सुशीला जी, पूछिए सवाल। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, आप मुझे जन्म विवरण बता दीजिए। पंडित जी, मुझे ये तो पता नहीं दिया, रेखा उसका नाम है और कम से कम 28 साल की हो चुकी है वो। जी बिल्कुल, देखिए, जन्म विवरण न होने की स्थिति में प्रश्न लग्न से उत्तर दिया जाता है। प्रश्न लग्न की स्थिति जो है वह राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का संयोग दिखा रही है। इसमें ये जरूर कहा जाएगा कि राहु इनके लिए मांगलिक कार्यों में बाधा का एक सबसे बड़ा कारण है। लग्न में शनि बैठा हुआ वृश्चिक लग्न में, तो वह इनके दाम्पत्य जीवन को बार बार बाधित कर देता है। बात चलती होगी, बात बनती होगी, कई जगह आपको ऐसा लगता होगा कि शायद अब ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा और वो बात टूट जाती होगी। तो ऐसी स्थिति में करना ये चाहिए कि पूरा परिवार तो करे ही करे और बिटिया को बोलिए कि भगवान शिव की पूजा आराधना करे, या यूं कहा जाए कि शिव परिवार की पूजा आराधना करे। भगवान शिव से अपने दाम्पत्य जीवन की सुखता के लिए, दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए अगर प्रयास करें, उनसे वर मांगे, तो निश्चित ही आशीर्वाद मिलेगा। तो इस लिहाज से अगर आप लोग प्रयास करें तो पूरे परिवार को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एक और कॉलर है, शुभम। शुभम, आप पूछिए अपना सवाल। हेलो। जी बताइए। हेलो। जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा जन्म वो 20 जुलाई 1992 में हुआ है जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, मेरा बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं फिल्म लाइन में काम करूँ। एक्चुअली मैं कर भी रहा हूँ और कुछ जगह कर भी चुका हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें सफलता मिल पाएगी मुझे। आप मुझे अपना जन्म विवरण पूरा बताइए। आपने तारीख बताई, समय और स्थान भी बताइए। पंडित जी, बरेली में हुआ है जन्म, पर टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन है, टाइम नहीं बता पा रहा हूँ मैं इस चक्कर में। देखिए, समय के अभाव में सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। प्रश्न लग्न के बारे में कहते हैं कि 75 से 80% तक ये प्रमाणिक होता है। तो जहां तक आपका प्रश्न है कि फिल्म लाइन में आप काम करना चाहते हैं, ये स्थितियां ऐसी ज़रूर दिखती हैं कि आप बहुत निकट तक पहुंचेंगे, बहुत करीब तक पहुंचेंगे। जैसा आप रोल चाहते हैं, जैसी भूमिका या जैसी सफलता आप चाहते हैं, वह सफलता के योग नहीं है।
उस सर्किल में जरूर आप रह सकते हैं, कुछ आपके एक दो संपर्क ऐसे जरूर बन जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए कि अभिनेता बनने के या अभिनेता के तौर पर स्वयं को स्थापित करने के कीर्ति और प्रसिद्धि के योग हैं तो क्षमा करिएगा, वैसे योग इस प्रश्न लग्न से नहीं दिखाई देते हैं। आप अगर प्रयास करना चाहते हैं तो जरूर करना चाहिए, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। हनुमान जी की और उसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो जो भी राहु के दोष हैं उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। सफलता में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे देवताओं को प्रसन्न करने वाले गायत्री मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं देवताओं के गायत्री मंत्र के बारे में। कल मैंने आपको 9 ग्रहों के गायत्री मंत्र बताए, जिससे आप अपनी कुंडली में ग्रहों के अनुसार जो भी दोष चल रहा हो आप उस ग्रह के गायत्री मंत्र का जाप करा करके उनकी शांति कर सकते हैं। उसी क्रम में आज मैं आपको देवताओं के गायत्री मंत्र बताऊंगा। इन मंत्रों में से जिस भी देवता में आपकी आस्था हो, आपकी श्रद्धा हो, आपकी निष्ठा हो, आप उस देवता का जो नियत गायत्री मंत्र है, उनसे संबंधित जो गायत्री मंत्र है, जो विशेष मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का चुनाव करके प्रतिदिन आप यदि उनका जाप करें तो निश्चित ही उस देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी। विभिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए, आइए आज बताते हैं। सबसे पहले इस क्रम में बात करेंगे भगवान ब्रह्मा जी के गायत्री मंत्र की। भगवान ब्रह्मा जी का जो गायत्री मंत्र है उसको इस प्रकार से उच्चारित करते हैं। ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, यह मंत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। अब बारी है विष्णु अथवा नारायण गायत्री मंत्र की। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। भगवान विष्णु में श्रद्धा रखने वालों के लिए यह मंत्र बहुत ज्यादा आवश्यक है और सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वालों में से कुछ खास गायत्री मंत्रों में से यह एक है। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब बारी है महादेव शिव के गायत्री मंत्र की। आपको महादेव का मंत्र बताते हैं जो उनका गायत्री मंत्र है। ओम महादेवाय च विद्महे रुद्रमूर्तये च धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये बहुत आवश्यक है और बहुत चमत्कारी है। ओम महादेवाय च विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। इस प्रकार से ये शिव गायत्री मंत्र हुआ। कृष्ण गायत्री मंत्र। ओम देवकी नंदनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से आपको कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है। मंत्र पुनः एक बार उच्चारण सुन लीजिए। ओम देवकी नंदनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। अब बारी है इंद्र गायत्री मंत्र की। ओम सहस्त्र नेत्राय च विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार जान लीजिए। ओम सहस्त्र नेत्राय च विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। तो ये तो था इंद्र गायत्री मंत्र। अब बारी है हनुमान गायत्री मंत्र की। ओम अंजनी सुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार आपके लिए उच्चारित करता हूँ। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। तो ये तो था हनुमान जी का गायत्री मंत्र। अब बारी है यम गायत्री की। ओम सूर्यपुत्राय च विद्महे महाकालाय च धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम सूर्यपुत्राय च विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ये है यम गायत्री मंत्र। अब बारी है भगवान श्री राम के गायत्री मंत्र की। ओम दशरथाय च विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार उच्चारित करता हूँ। ओम दशरथाय च विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। यह है भगवान श्री राम का गायत्री मंत्र। अब बारी है वरुण गायत्री मंत्र की। ओम जल बिंबाय च विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम जल बिंबाय च विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। यह है वरुण गायत्री मंत्र। अब बारी है भगवान श्री हयग्रीव के गायत्री मंत्र की। ओम वाणीश्वराय च विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम वाणीश्वराय च धीमहि हयग्रीवाय धीमहि
क्षमा करें, ओम वाणीश्वराय च विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। ये है हयग्रीव का गायत्री मंत्र। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष देवताओं के गायत्री मंत्र हैं जिनकी पूजा आराधना आमतौर पर लोग करते हैं। इन गायत्री मंत्रों का प्रयोग आप अगर अपने जीवन में करें, खासतौर पर ऐसे देवता का गायत्री मंत्र प्रयोग करना चाहिए जिनमें आपकी श्रद्धा हो, आपकी निष्ठा हो। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। अगर आप अपने इष्ट देवता का गायत्री मंत्र प्रयोग में लेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हम आपको कल कुछ देवियों के, खासतौर पर जो प्रचलित देवियां हैं जिनकी पूजा आराधना हम लोग अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा करते हैं, उनके गायत्री मंत्र बताएंगे। तो आप अपनी साधना के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी कुंडली के अनुसार जो भी देवी या देवता आपके आराध्य देव बनते हों, आपके इष्ट देव बनते हों, उनके गायत्री मंत्र का चुनाव करके यदि आप मंत्र जाप करें तो निश्चित ही जीवन को कहीं ज़्यादा सफल और सुखी बनाया जा सकता है। जीवन के कष्टों से, दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। एक कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शोभा हमारे साथ हैं फोन लाइन के जरिए। शोभा, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। मेरा जन्म है 2 दिसंबर 1990 पिथौरा के बेरीनाथ गांव में। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, मुझे पूछना था कि मेरे भविष्य में क्या सरकारी नौकरी का योग है, अगर है तो वो किस क्षेत्र में है? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय बताइए। हाँ, मेरा जन्म रविवार को शाम 7:30 में, लेकिन मेरी राशि का नाम बौसे है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय अभी आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय है, संघर्ष का समय है। इस समय में आपको बहुत धैर्य बना करके रखना होगा। किसी से बहुत ज़्यादा परिवार में वाद विवाद ना करें, बहस इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए और अपने काम से काम रखिए। अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएं, आप अपने करियर को बनाने में लगाएं, तो मैं समझता हूं आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस समय में भगवान गणेश की और भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो आपके लिए भगवान गणेश का मंत्र ओम गंगणपतये नमः और दूसरा ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार रोज जाप करना आपके जीवन के हर प्रकार के दुखों और कष्टों को दूर करेगा। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सरोज, एक कॉलर हमारे साथ हैं सीकर से। सरोज जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। जी बताइए। हेलो सर। जी आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। हेलो, मेरे पति का नाम कैलाश है, वो कभी नौकरी करेंगी क्या? जी बिल्कुल, आप मुझे उनका जन्म विवरण बताएं। जन्म तिथि तो याद नहीं, 1986 की है, वो शायद 27 साल के हो गए हैं। देखिए, ऐसे में बहुत ज़्यादा दुविधा हम लोगों के लिए हो जाती है जब एक साथ एक समय में एक से ज़्यादा प्रश्न लगना आते हैं। तो स्थिति तो अभी नौकरी के लिए बहुत अच्छी नहीं बनती है आपके पतिदेव के लिए। इस समय में उनको प्रयास ज़रूर करना चाहिए, बाधा ज़रूर आएगी, हर काम में उनको विघ्न मिलेगा, सफलता मिलने में कुछ कठिनाई है, समस्या दिखाई देती है। लेकिन समस्या के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, हार नहीं माननी है। इस बात का संकल्प करके यदि प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय में देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर लेना आपको और आपके पतिदेव दोनों को, अगर दोनों मिलकर के पूजा आराधना करते हैं तो जीवन की इस कठिनाइयों को, संघर्ष को झेलने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। तो दोनों को प्रयास ये करना है कि दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।